अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 15 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। हुकूमत ने तारीके लब्बैक पाकिस्तान को कल अदम करार दे दिया है और इसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब से कुछ देर पहले शेख रशीद अहमद जो कि वफाकी वजीर दाखिला है और पीर नूरुल हक कादरी जो कि मजहबी अमूर के वजीर हैं, इन दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये कहते हैं कि तारीके लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस थी। इन्होंने ऐसे ऐसे काम सरअंजाम दिए हैं जिसकी वजह से मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसको खतरात लाहक हुए हैं। इन्होंने आवाम को इश्तियाल दिलाते हुए मुल्क के अंदर अनारकी की सूरत हाल पैदा की है। कानून नाफिज करने वाले अदारों को नुकसान पहुंचाया है, पुलिस वालों पर हमला किया है। इन्होंने इश्क़े रसूल का नाजायज इस्तेमाल किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, रसूल का नाम लेकर दहशतगर्दी की है, पुलिस वालों को मारा है, पुलिस वालों को फिर जख्मी किया है, गरीब लोगों के मजदूरों के रिक्शे जलाए हैं, गरीब लोगों की गाड़ियां जलाई हैं और वो बीमार लोग, मरीज लोग जो अस्पतालों में थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी, लिहाजा इन्होंने नफरत अमेज रवैया अपनाया है और इन्होंने रियासत को मजबूर किया है कि रियासत इनके खिलाफ खड़ी हो। लिहाजा इंसदादे दहशतगर्दी के एक्ट 11B1 के तहत तारीके लब्बैक पाकिस्तान को कल अदम करार दिया जाता है और इसे कल अदम तंजीमों की लिस्ट में शामिल किया जाता है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जारी कर दिया है और उनका यह कहना था कि हम बाकायदा तौर पे TLP को ख़त्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रजू करेंगे। अब एक बहुत मज़े की बात करते हैं शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हम ये करना नहीं चाह रहे थे, हम ये करना नहीं चाह रहे थे, हमारा इरादा हरगिज ऐसा नहीं था कि हम TLP पर पाबंदी लगाएं, हम नहीं चाहते थे कि हम TLP पर पाबंदी लगाएं, हम तो वादे पूरे करना चाह रहे थे। हम तो 20 अप्रैल का जो हमारा एजेंडा था ना, जो हमारा प्रॉमिस था, जो वादा था, उस एजेंडे को फुलफिल करने के लिए, उस एजेंडे को, उस वादे को पूरा करने के लिए हम तो कोशिश कर रहे थे। ये तो TLP ने दहशतगर्दी की, इश्क के नाम पे, इश्क रसूल के नाम पे लोगों को कत्ल किया, कानून को हाथ में लिया। पुलिस जाहिर एक सरकारी अदारा है, कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, तो एक यूनिफॉर्म वाले शख्स पर यानी पुलिस वालों को कत्ल किया गया, 350 से ज्यादा पुलिस वालों को जख्मी करके कानून को हाथ में लिया, तो इसलिए रियासत पाकिस्तान मजबूर हुई है, वरना रियासत का ये इरादा हरगिज नहीं था। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हम तो वादा पूरा करना चाह रहे थे, हम तो कोशिश कर रहे थे कि हम TLP को एतमाद में लें, लेकिन इन लोगों ने जो किया है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। देखिए, जो कुछ TLP ने किया है वो सरासर नाजायज है। जो लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दी फैलाई है वो सरासर नाजायज है। इश्क़ रसूल को जो नाजायज तौर पे, रसूल के नाम को नाजायज तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जाहिर है हम लोग जो रसूल के नाम पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, मर मिटने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब जो सादे लोग हैं, जो बेचारे अनपढ़ हैं या जो भी बेशक पढ़ा लिखा हो, अगर उसे कहा जाए कि अगर तुम रसूल के नाम पर नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? क्या तुम रसूल से मोहब्बत नहीं करते? रसूल से मोहब्बत का तकाजा है कि तुमने बाहर निकलना है और रसूल की इज्जत पर हरफ आ गया है और तुम घर में बैठे हुए हो, तो लिहाजा कोई भी शख्स घर में ऐसे नहीं बैठेगा, हर बंदा मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन रसूल से मोहब्बत का यह तकाजा नहीं है कि आप अपनी रियासत के कानून को हाथ में लें,
फ्रांस जिन्होंने गुस्ताखी की वो मजे से सो रहे हैं, बल्कि मजीद गुस्ताखियां कर रहे हैं, मजीद मसाजिद के अंदर वो आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो आशिकीन रसूल है, आशिकीन रसूल ने लोगों के रिक्शे भी जलाए, आशिकीन रसूल ने लोगों की जानें भी ली, आशिकीन रसूल ने मोहब्बत का तकाजा और इश्क के तकाजे पूरे करते हुए लोगों के लिए मुश्किलात भी खड़ी की। तो लिहाजा ये सरासर नाजायज था, नाजायज है। आगे भी अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, तो इसे नाजायज ही कहा जाएगा। और मेरी गुजारिश होगी कि सब मीडिया वाले इसको नाजायज ही कहें। लेकिन जो शेख रशीद अहमद ने बात की है, यह सरासर नाजायज है। ये डिबेट अलग है, इस पर हम बात करेंगे कि जो टीएलपी को जो ब्लॉक किया गया है, जो टीएलपी को कलअदम करार दे दिया गया है, जो पाबंदी लगाई गई है, ये अमल कैसा है, या इससे कितनी तबाही आएगी, या इसका रद्द अमल क्या आएगा। देखिए ये बाद की बातें हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं शेख साहब की इस बात पर हैरान हूं, कहते हैं कि 20 तारीख के को अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। 20 अप्रैल के अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे, हमें मजबूर किया गया है। और टीएलपी वाले चाहते थे कि हम फ्रांस के सफीर को निकाल दें। और आपको पता है कि अगर हम फ्रांस के सफीर को निकाल देते तो क्या होना था, हम जो FATF की ग्रे लिस्ट में है ना, हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते, यूरोप के 27 मुल्क हम पर पाबंदी लगा देते और पूरा यूरोप पाकिस्तान से नाराज हो जाता। यह कहना है शेख रशीद अहमद का कि अगर हम सफीर निकालते ना तो यूरोप ने हमसे नाराज हो जाना था। फिर क्योंकि FATF का मसला भी है तो उसके भी हमने ब्लैक लिस्ट में चले जाना था। शेख साहब बिल्कुल सच कहते हैं, पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट में चले जाना था। पहले ही फ्रांस पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है, वाकई ही यूरोप के 27 मुल्कों ने हमसे नाराज हो जाना था और हम पर पाबंदियां लगा देनी थी। और हमारे जो 20-22 लाख वहां पे लोग हैं और हमें पैसे भेजते हैं, यूरो भेजते हैं वहां से, तो वो नहीं आने थे, नुकसान होना था। लेकिन शेख साहब से मेरी गुजारिश ये है कि शेख साहब, इन लोगों का मुतालबा था, लेकिन वादा किसने किया था? क्या रियासत पाकिस्तान ने, क्या आपने वादा नहीं किया था? 17 नवंबर 2020 को आपने इन लोगों के साथ मुआहदा किया था। आपने कहा था कि हमें 3 माह का वक्त दिया जाए, हम पार्लियामेंट के अंदर जाके मामले को उठाएंगे और हम फ्रांस के सफीर को निकाल देंगे। यह मुआहदा ब्रिगेडियर इजाज शाह ने किया था। फिर 16 फरवरी 2021 को वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद खुद चलकर गए थे टीएलपी वालों के साथ और कहा था कि हमें टाइम दिया जाए, हमें 40 दिनों का टाइम दिया जाए और उसके बाद हम सफीर को निकाल देंगे। तो लिहाजा अगर हक और सच की बात की जाए तो आपने 2 मुआहदे किए थे। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप गलत कर रहे हैं? उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप सफीर नहीं निकाल सकते? अब आप कह रहे हैं कि ये जो मुतालबा है वो नाजायज है। उस वक्त आपको ये मुतालबात मानने ही नहीं चाहिए थे। अब उन लोगों का मुतालबा सच है, आप बल्कि रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान अपने वादों से पीछे हटी है। तो अब जो मेरा जाती ख्याल है कि हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि वो एहतजाज करने वालों को कुचले, और हुकूमत ने जो तंजीम पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, असूली तौर पे मैं उसकी हमायत करता हूं। ठीक है, इस तरह से पाकिस्तान के अंदर किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो लोगों की जिंदगियों से खेले और इश्क रसूल को नाजायज इस्तेमाल करे। लेकिन झूठ आपने बोला है, लोगों के साथ धोखा आपने किया है, अपने वादों से आप पीछे हटे हैं और अब आपको इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब मेरे जाती ख्याल के मुताबिक तो पाकिस्तान के अंदर तबाही आएगी, इंतशार फैलेगा, ये लोग खामोश नहीं रहने वाले। इन लोगों का मैंने जो ऐलानात सुने टीआरपी वालों के, तो वो ये कहती हैं कि हम मजीद ताकत के साथ आएंगे, हम मजीद जोर के साथ आएंगे, हम नई कुव्वत के साथ आएंगे और हम हुकूमत के सामने या रियासत पाकिस्तान के सामने, वो रियासत जिन्होंने खुद मजबूत किया
मौलाना खादम रिजवी को और इस जमात को उसी रियासत के खिलाफ उन्होंने खड़े होने का ऐलान कर दिया है। और अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान के हालात क्या होती हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक तो एटम बम चल चुका है और हुकूमत ने जलती पर तेल छिड़क दिया है और हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब TLP के पास क्या ऑप्शन है या वो क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।